नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है मज़ा है या सज़ा। वह उस रेल से पहली बार बिहार आ रहा था। इंदौर से पटना की यह रेल लाइन बिहार और मध्य प्रदेश को जोड़ती थी। वह मस्ती में दोपहर के 2 बजे चढ़ा, लेकिन 13-14 घंटे के सफ़र के बाद वह एक हादसे का शिकार हो गया। पूरी रेल को नुकसान पहुंचा था। वह किसी तरह जान बचाकर उतरा। उसे कम ही चोट लगी थी। उसे पता नहीं था कि अब वह कहाँ है कि तभी एक बूढ़ी अम्मा ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटा, अम्मा से रूठकर तू कहाँ भाग गया था। उसने चौंक कर पीछे की ओर देखा। तकरीबन 64-65 साल की वे अम्मा उसे अपना बेटा समझ रही थी। फिर तो आसपास के सारे लोगों ने उसे बुढ़िया का बेटा साबित कर दिया। उसे ज़बरदस्ती बुढ़िया के घर जाना पड़ा। उस बुढ़िया के बेटे की शक्ल और उम्र पूरी तरह से उससे बिल्कुल मिलती जुलती थी। चलो थोड़ा मज़ा ले लेते हैं, उसने मन ही मन सोचा। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही वह सोने के लिए कमरे में पहुंचा तो वह चौंक गया। बुढ़िया की बहू गर्मा गर्म दूध लेकर उसके पास आई। वह भरे पूरे बदन की सांवले रंग की औरत थी। अब मैं कभी आपसे नहीं लड़ूंगी, आपकी हर बात मानूंगी, वह औरत उससे लिपटते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ था? उसने बड़ी हैरानी से पूछा। आप शादी के 2 महीने बाद अचानक गायब हो गए थे। सबने आपको बहुत ढूंढा, पर आप कहीं नहीं मिले। इस गम में बाबूजी चल बसे। वह रोते हुए बता रही थी, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। मुझे कुछ याद नहीं है। मैं किसी को नहीं पहचानता। वह शांत भाव से बोला। उस औरत ने रात को उसे भरपूर देह सुख दिया। सुबह के तकरीबन 8 बजे उसकी नींद खुली। उसने ब्रश करके चाय पी। दिन में पता चला कि वह दुकान चलाता था। वह दिन भर में अपनी इस ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ जान गया। उसकी 5 बहनें थीं और वह इकलौता भाई है। उसकी पत्नी उसकी 5 बहन की ननद है। तकरीबन 6 साल पहले शादी हुई थी। उसका बेटा लापता हो गया है। शायद सड़क हादसे में या किसी दूसरे हादसे में अपनी औलाद खो चुका है। बेटा वह भी इकलौता, इसलिए यह दर्द दिखाया नहीं जा सकता। दूसरी ओर अनपढ़ और देहाती बहू, जो 16-17 साल की उम्र में ही ब्याह कर यहाँ आई थी। कुछ ही दिनों में पति गुजर गया, इसलिए बड़ी मुश्किल से मिले इस पति को वह संभाल कर रखना चाह रही है। कितना भी बड़ा हादसा हो, सरकार बस एक जांच कमीशन बिठा देगी। इससे ज़्यादा करेगी तो इस पीड़ित या उसके परिवार को 2-3 लाख रुपए का मुआवजा दे देगी। मगर उसे न तो मुआवजा मिला था और न ही लाश। वैसे भी जनरल डब्बे में सफ़र करने वाले लोगों की ज़िंदगी की कोई कीमत ही क्या है। काफ़ी दिन न मिलने के चलते उसने मरा मान लिया था। क्या पता कहीं ज़िंदा हो और लौट आया हो। उस हादसे में क्या पता याददाश्त चली गई हो। इसलिए सास बहू दोनों ही अपने अपने तरीके से उसे याद दिलाने की कोशिश में थी। 2 दिन बाद ही सभी बहनें, बहनोई और बच्चे आ गए। अम्मा, यह तो अपना ही भाई है। चौथी बहन उसे ढंग से देखते हुए उसके हाथ पैरों को छूकर बोली, क्या मैं अपने साले को नहीं पहचानता? पक्का वही है। मुझे तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं दिखती है। बालकिशन, मैं तेरा तीसरे नंबर का जीजा हूँ, साथ ही तेरी पत्नी का बड़ा भाई भी।
जीजा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोल उठा। जी कहकर वह चुप ही हो गया। बस वह सबको बड़े ही ध्यान से देख रहा था, मानो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अरे अम्मा, यह हादसे में अपनी याददाश्त बिल्कुल ही खो बैठा है, बाद में इसे सब याद आ जाएगा। इतना कहकर उसकी बहन उसका हाथ सहलाने लगी थी। वह इंदौर में अकेला रहता था, वहीं रहकर छोटा मोटा काम करता था, जबकि यहाँ उसे पत्नी भरा पूरा परिवार मिल रहा था। वह बाल किशन का हुबहू था। पास पड़ोस वालों के साथ साथ सारे नाते रिश्तेदार उसे बाल किशन बता रहे थे और याददाश्त खोया हुआ भी। पत्नी एकदम साय की तरह उसके साथ रहती ताकि वह दोबारा न भाग जाए। एक दिन दोपहर का खाना खाने के तकरीबन 1.5 घंटे बाद वह अपना काम समझने की कोशिश कर रहा था। यहाँ उसकी पान की दुकान थी। कोई रजिस्टर या कागज, पता चला कि सभी अंगूठा छाप थे। बस वही 10वीं फेल था। अब कैसे बताए कि वह B.Tech है, लेकिन छोटा मोटा चोर है। मोटरसाइकिल पर मास्क लगाकर जाना, औरतों के जेवर उड़ाना और घरों में चोरी करना उसका पेशा है। मगर इस परिवार में सभी सीधे साधे हैं। उसकी तीसरे नंबर की बहन ने पूरे 5 तोले का सोने का हार पहना हुआ था। गोरा रंग, दोहरा बदन, भारी भरकम शरीर पर वह हार जच रहा था। जब वह गौर से उस हार को देखने लगा तो झट से बहनोई बोला, क्यों साले साहब, पसंद है तो रख लो इस हार को, ऐसी बात नहीं है। वह सकपका कर बोला, फिर भी तुम मेरी बहन के सुहाग हो, अगर कुछ चाहिए तो बोलो। मेरी बहन की वीरान जिंदगी में बाहर आ चुकी है। जीजा भावुक होते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। वह मना करते हुए बोला। शाम को उसका साला जब जाने लगा तो कुछ रुपए उसकी पत्नी को देने लगा और बोला, दुकान काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई है, मैं कल ही जाकर दुकान को सही कर दूंगा। ना भैया, मेरे पास पैसे हैं, इनके पास भी जेब में 20,000 रुपये हैं। वह भाई को पैसे देने से मना करते हुए बोली, मगर मैं तो पान की दुकान चलाना भूल गया हूँ, पान लगाना तक नहीं आता मुझे, कैसे बेचूंगा। उसके दिमाग में तेज़ी से कुछ चलने लगा। क्या सोच रहे हो साले साहब? जीजा मानो उसके चेहरे को गौर से पढ़ते हुए बोल रहा था। पान की दुकान मैंने कभी चलाई नहीं है। मैं तो टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, फ्रिज सुधारना ज़रूर जानता हूँ। वह जीजा को समझाते हुए बोला, फिर तो हमारे पड़ोस में दुकान ले लेते हैं। 5-10 किलोमीटर में एक भी दुकान नहीं है, खूब चलेगी। जीजा हंसते हुए बोला। अगले दिन सुबह घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर बंद पड़ी दुकान उसे सौंपी गई तो दिन भर में उसे सुधार कर दुकान की शक्ल दे दी। ज़रूरी सामान का इंतज़ाम किया गया। पहले दिन वह 500 रुपये कमा कर लाया तो वह बहुत खुश था। जीजा भी उसके काम से बहुत खुश थे। वह उसे खुद घर छोड़ने के लिए आए थे। अम्मा, यह तो कुशल कारीगर है, देखो आज ही इसने 500 रुपये कमा लिए। अब तक यह 4 ऑर्डर पा चुका है। जीजा जोश में बोल रहा था। अब बेटा आ गया है ना, मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अम्मा तकरीबन रोते हुए कह रही थी, रो मत अम्मा, मैं सब ठीक कर लूँगा। वह पहली बार बोला था। रात को खाना खाने के बाद जब वह बिस्तर पर सोने पहुंचा तो पत्नी खुशी से भरी हुई थी। अरे आप तो बहुत ही कुशल
कारीगर निकले। वह चहक करते हुए पूछ रही थी, कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ा बहुत जानता हूँ। सोते समय वह सोचने लगा, अब तक मैं चोर उचक्का था, गंदे काम से पैसे कमाने वाला। अब मैं मेहनत से पैसा कमाऊंगा और परिवार का पेट भरूंगा। इतना सोचते सोचते उसने पत्नी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। इतना कहते ही उसे सुख की नींद आने लगी। सच कहें तो इस सज़ा में भी मज़ा है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।